पहले मैं आपको पाकिस्तान के जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं उनकी बीबीएल परफॉर्मेंस बता देता हूँ। तो सबसे पहले बाबर आजम, जो पाकिस्तान में जिनको किंग कहा जाता है, बॉब्जी द किंग कहा जाता है, उनकी बीबीएल परफॉर्मेंस बता देता हूँ। उनके हैं 201 रन बीबीएल में, 28 की एवरेज से। और रन और एवरेज को साइड में रख दो, सबसे बड़ी बात है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट है उनका 107 का। इस मॉडर्न टी20 क्रिकेट में बीबीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहाँ पे सब 180, 190, 200, 210 से स्ट्राइक कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के किंग द बॉब्जी द किंग का स्ट्राइक रेट है 107 का। और इनको अपने कंट्री में इन्हें गॉड कहा जाता है, इन्हें समझ लो किंग कहा जाता है, बॉब्जी द किंग कहा जाता है। इनका कंपेरिजन विराट कोहली से किया जाता है, इनका कंपेरिजन रोहित शर्मा से किया जाता है, इनका कंपेरिजन समझ लो भारत के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उनसे किया जाता है। इनका कंपेरिजन विराट कोहली से करना तो छोड़ दो, हमारे यहाँ के जो आयुष बदोनी हैं, आयुष बदोनी तो इनसे बहुत बड़े हो गए। और छोटे छोटे मतलब जिनको डोमेस्टिक में कोई नहीं जानता ना, जो टेनिस बॉल खेलते हैं, अगर उनके हाथ में भी पैड दे दिया जाए, पैड पहना के इनके साथ सामने खड़ा कर दिया जाए, वो इनसे बहुत बेहतर निकलेंगे। इनको किंग कहते हो आप। और दूसरे इनके हैं रिजवान, जो हमेशा कभी विन कभी लन, इनका विन आज तक नहीं दिखा और ना कभी इनका विन दिखेगा। हमेशा इनको लन ही मिलता है, सीखने को मिलता है। और इनका जो स्ट्राइक रेट है मैं आपको बता देता हूँ, बीबीएल में 170 रन है इनके, वो भी सिर्फ और सिर्फ 101 के स्ट्राइक रेट से। 101 का स्ट्राइक रेट ये ओडीआई में भी जस्टिफाइड नहीं है। ओडीआई में भी अब जाके देखोगे ना, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट, जहाँ तक नीचे वॉशिंगटन सुंदर आते हैं ना, हमारे हर्षित राणा आते हैं, उनका ओडीआई में भी स्ट्राइक रेट 100+ दिखता है। 120, 115 से स्ट्राइक करते हैं ओडीआई में। और इनका टी20 बीबीएल जैसी लीग में इनका स्ट्राइक रेट 101 है। अभी स्टीव स्मिथ ने इनको इनकी असली औकात दिखा दी। लास्ट बॉल पे ये पहले 3 बॉल डॉट खेली, लास्ट बॉल पे सिंगल ले रहे थे स्टीव स्मिथ के सामने। स्टीव स्मिथ ने साफ मना कर दिया, इजी सिंगल था, स्टीव स्मिथ ने साफ मना कर दिया। वहाँ पे प्रिंस को गुस्सा, अरे मतलब इनके किंग को, वैसे तो भारत में अगर इन्हें, अभी तने तिवारी जी ने बोला था इन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, ये प्रिंसेस ही है सही में। स्टीव स्मिथ ने इनको इनकी सही औकात दिखाई, इन्हें सिंगल से डिनाई कर दिया। उसके बाद स्मिथ ने दिखाया कि टी20 क्रिकेट कैसे खेला जाता है। अगले ओवर में जाके बाबर आजम के सामने 4 छक्के लगाए और इनसे उस पूरे मैच में एक भी छक्का नहीं लगा। और पूरा भी सभी मैच उठा के देख लो, इनका 1 या 2 छक्के से ज़्यादा नहीं होगा। और इनको चाहिए प्रिंस ट्रीटमेंट। और एक है हमारे रिजवान जी, उनको तो बस हमेशा मैच हारने के बाद, पूरा टूर्नामेंट हारने के बाद बोलेंगे कि सब अपने लिए चैंपियन वाली ताली बजाएंगे। उधर से एक चाटा उड़ता हुआ आएगा, वह हार गए तो ताली किस लिए, ये बोल भी नहीं पाएंगे यहाँ पे। सबसे बड़ी बात पता है क्यों? क्योंकि इन्हें इंग्लिश ही नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इनके बोल रहते हैं ना, इनके कारनामे रहते हैं, इनके फैंस रहते हैं, सब लोग बीबीएल में ऐसा लगता है ना इन्हें जलील करने के लिए बुलाया गया था, और जो कि बिल्कुल सही हो रहा है। इनके जो स्पीड गन है हारिस राउफ, उनसे एक ओवर में 10-15 रन डिफेंड नहीं हो पा रहे, पर उल्टे सीधे इशारे करने आते हैं उन्हें, और उनको कुछ नहीं आता। इनका भी यहाँ कुत्ता बना दिया गया, जिसे कहते हैं ना कुत्ते जैसी हालत कर दी है। कुत्ते की भी हालत इनसे बहुत बेहतरीन होगी, जिस हिसाब से इनको पाकिस्तानियों को ऑस्ट्रेलिया में बुला के जलील किया जा रहा है। इनका ईगल प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 मैच खेलने के बाद, 3 मैच खेलने के बाद हमेशा ये लंगड़े हो जाते हैं, इंजर्ड। 3 मैच खेलने के बाद इन्हें भगा दिया गया, चलो हो गया तुम्हारा, पाकिस्तान जाओ, तुम पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेलते हो, वहाँ पे तुम्हारी आवाम तुमसे खुश रहती है, तुम वहीं पर खेलो, तुम ऑस्ट्रेलिया में खेलने लायक नहीं हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो तुमने अपनी औकात देख ही ली। तो यही मैं कहूँगा, इनके जो प्लेयर होते हैं इनको इनकी औकात बीबीएल में दिखा दी गई। कभी भारत इनको इनकी औकात दिखाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया इनको इनकी औकात दिखाता है, और कभी कभी तो यूएसए भी दिखा देता है, जो सही से अभी क्रिकेट खेलना जानता भी नहीं है, जिसके पास यूएसए के एक भी प्लेयर है ही नहीं। सारे प्लेयर इंडिया के और पाकिस्तान के हैं, वो भी इन्हें पाकिस्तान को हरा देता है, कभी जिम्बाब्वे इन्हें हरा देता है। तो कहने का मतलब है पूरी पाकिस्तान टीम एकदम एक्सपोज हो गई है, इनका रोना धोना ऐसे चलता रहेगा। अब उसके बाद बाबर आजम का एक और सीन देखने को मिला, बाउंड्री पे जाके स्टीव स्मिथ के साथ फील्डिंग कर रहे होते हैं, एक बॉल जाती है बहुत आराम से, कहने का मतलब उसको डाइव करके आराम से रोका जा सकता था। बाबर आजम की डाइव की कॉल थी, वो डाइव करके रोक सकते थे, लेकिन उनसे डाइव नहीं लगी, करी नहीं कि लगी नहीं, लगेगी भी कैसे, इतनी चर्बी भरी हुई है। फिटनेस के नाम पे कोई दिखता ही नहीं है कि मतलब फिटनेस है इनका, और इनको बॉब्जी द किंग कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें समझ लो एक वहम है, मिथ है पाकिस्तान वालों के लिए। असली औकात बीबीएल ने इन्हें दिखा दी है। बाकी आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बाबर आजम और रिजवान क्रिकेट खेलना डिजर्व करते हैं कि नहीं।